साहब जी, चाय या और कोई चीज़ लाऊं आपके लिए? नहीं शुक्रिया। हमारा ज़माना अच्छा था, खुशबख्त। बड़े छोटे का लिहाज था, कोई आंख में शर्म हया थी, एक दूसरे का एहसास करते थे लोग। अब तो सब कुछ और तरीके से हो गया है। तो मुंह से बात निकालते हुए डर लगता है, पता नहीं किस बात पर बच्चों के माथे पर बल आ जाए। नहीं नहीं किस्मत खाला, अब ये भाई तो कितने अच्छे हैं, आपका कितना ख्याल रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हबीब से गिला नहीं है मुझे। फरमा बरदार है, बहुत एहसास करता है मेरा। पर बच्चियों को उसने दीन की तालीम नहीं दी, कुछ सिखाया नहीं, पहनने ओढ़ने का ढंग भी ना बताया ठीक से। हमारे खानदान में तो अब जब ये बातें मैं उनसे करती हूँ ना, यूं लगता है जैसे दीवार से सिर टकरा रही हूँ। कभी कभी तो अपना आप बेवकूफ लगने लगता है। बस दिल चाहता है कि चुप रहूं, लेकिन क्या करूं, चुप नहीं रह सकती। कहना तो खानदान के बड़े होने के नाते मेरा फर्ज है ना, अमल उनका नसीब। इंसान हमेशा अपने असल की तरफ लौटता है किस्मत खाला। आपका खमीर अच्छा है, आपकी नस्ल कैसे भटक सकती है? गुमराही का तयन अगर खमीर से होता ना, तो नबियों के यहाँ नाफरमान औलादे ना होती, अजाब ना आते। बस बुरे वक्त से डर लगता है, बुरी घड़ी से डर लगता है। हमने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, खुश वक्त कोई ऊंच नीच हो गई तो देखो तकलीफ तो मेरे बेटे को होगी ना। अल्लाह ना करे किस्मत खाला, अल्लाह हबीब भाई को अपने बच्चियों का सिर्फ सुख दिखाए। आमीन आमीन। लो खाना आ गया, लेकिन अबू बकर नहीं आया। जुमा तो हो गया होगा ना? जी हो गया। वो तो नीचे कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। जुमा है ना, सूरह कहफ पढ़ रहा होगा। मैं बुलाऊं ना? नहीं, उसे करने दो तिलावत। कभी कभार तो इस घर में कोई ऐसा मेहमान आता है जो ऐसा तोहफा देकर जाए। सुबह से दत्ता ने कर्फ्यू लगाया हुआ था, जुम्मा है, कोई नाच गाना नहीं होगा, तो जुम्मा खत्म हो गया। अब क्या के यहाँ बैठ के क्या करें? जी कुछ करो ना। बाहर बंदोबस्त किया है मैंने इसका, दोबारा करके आती हूँ। आप बाहर जाके फिर देंगे, हमने यहाँ डांस प्रैक्टिस करनी है। जी जरूर। यार क्या है ये, बहुत ज्यादा रूड है यार ये। अबू बकर को भी अंदर ही ना बुलवा लें किस्मत खाला, तिलावत तो खत्म हो गई होगी, तकल्लुफ में वहीं ना बैठा रह जाए। अरे तकल्लुफ किस बात का, अपना घर है उसका। जाओ अबू बकर साहब को बुला कर लाओ, उनसे कहो खाना लग गया, अब आ जाए। उन्हें तो जरिया अब्बा जी ने बाहर लॉन में भेज दिया। लॉन में भेज दिया? क्यों? वो उन्हें डांस की प्रैक्टिस करनी थी ना। डांस प्रैक्टिस के लिए तिलावत करने वाले को बाहर भेज दिया? मैं देखती हूँ। नहीं किस्मत खाला, आप कहाँ जा रही है? आप बैठिए, कोई जरूरत नहीं आपके जाने की। वो उसने कुछ बुरा नहीं माना होगा, बाहर बैठे अंदर बैठे क्या फर्क पड़ता है। अब कुछ वक्त उसने बुरा मनाया हो या ना मनाया हो, मुझे बहुत बुरा लगा है। तुम आओ ना मेरे साथ, जरा देखूं बच्चे को कहाँ मेहमान है बिठाएं। तो आओ। उसको इस तरीके से तो ना कर। ऐसे ट्रीट नहीं होना चाहिए। घर में तुम करते हो ठीक है, जो भी है ठीक है। कोई बाहर से मेहमान आया वो तो उसको थर्ड तो ना पर्सन है ना फिर।
मेहमान की बेइज्जती के। हाँ, कम से तो कम बच्चा इनका ही यहाँ बैठ के ख्याल कर कुरान लो। पढ़ा था और तुम लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। अच्छा ओ तो वो मैंने तो बहुत पोलाइटली बात किया उससे। हम रिहर्सल्स कर रहे थे तो कहा कि हमने यहाँ डांस प्रैक्टिस करनी है, आप बाहर चले जाएं। नाचना ही था ना, थोड़ा इंतजार कर लेते, वो पढ़ लेता फिर नाच लेते। हद होती है वैसे। चलो बताओ मुझे कहाँ बिठाया है उसको? दत्ता ने ना नाक में दम ये कर दिया। नाचने को गलत समझती कह भी रही है। थी डेस्टिनेशन वेडिंग कर लेते, यहाँ पर तो प्रैक्टिस की भी जगह नहीं मिल रही है। Have some water and come back. इससे और चढ़ जाएगी वो। अब्बू बकर किसने शिकायत की होगी? ईश्वर खाला, मैं अंदर ही आने वाला था। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। किस लिए? ये उन लोगों ने तुम्हें अंदर से उठाकर यहाँ भेज दिया। नहीं ईश्वर खाला, एक्चुअली यहाँ ज़्यादा सुकून है। मैंने आराम से बैठ के कुरान भी पढ़ लिया। आप परेशान ना हो। मैंने तो डांटा है सर आपको, इसे क्या जरूरत थी तुम्हें वहां से उठाने की? खाला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की, उसने रिक्वेस्ट किया और मैं बाहर आ गया। इतनी सी बात है, आपको इस बात को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नई नस्ल है ना, इन्हें ना तो दीन की कदर मंजिलत है और ये भी ना तो ही नई दीन पर नस्ल अमल है। करने वालों की। क्या करें? वैसे तो मैं भी इसी नस्ल का हिस्सा हूँ। न जाने आपने मुझे बड़ा क्यों बना दिया। तुम और ही तरह के हो अबू बकर, तुम्हारी तरबियत खुशबख्त ने की है और बेटा तुमने खुशबख्त की तरबियत का हक अदा कर दिया। आओ आओ खाना खाए। आ जाओ, चलो खाना जाके लगाओ। जी कार्ड्स बन गए थे तुम्हें? हाँ, आजकल बस इसी की तैयारियां चल रही हैं। मम्मी क्या हुआ है? बात सुने मेरी, फोन बंद करें, बात सुने। क्या बात क्या हुई है? अच्छा, लेट मी जस्ट कॉल यू बैक। हाँ हाँ, 5 मिनट में कर रही हूँ ना। ओके बाय। क्या हुआ है? दत्तू ने मेरे दोस्तों के सामने मुझे इतना डिसरिस्पेक्ट किया, इतनी रूडली बात की है मुझसे। हुआ क्या है, बताओगी भी? मैं और मेरे दोस्त हम नीचे लाउंज में आए डांस प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ वो जो आंटी है ना, जिनका बेटा होता है, साथ आता है, बेटा वो बैठा हुआ था। तो मैंने उसको बहुत पोलाइटली कहा कि आप प्लीज़ बाहर चले जाएं, हमने यहाँ डांस प्रैक्टिस करनी है। दत्तू को जैसे ये बात पता चली है, उन्होंने मेरे दोस्तों के सामने आके मुझे इतनी रूडली बात की। जामिल भी बाहर खड़ा हुआ था, सब देखते रहे और उन्होंने इतनी बदतमीजी की है मेरे सामने। बेटा, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन दिस। तुम्हें उनके मिजाज का पता है, हमारे बाबा समझाएंगे उन्हें। नहीं, दिस इज़ फेयर, आपको अभी उनसे बात करनी होगी। मेरे सारे दोस्त थे वहाँ, आई फील सो डिसरिस्पेक्टेड। जामिल भी था वहाँ। आपको पता है जामिल कितना डिप्रेस्ड है आजकल, इतनी मुश्किल से मैं उसको लेकर आई हूँ। अब वो क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में? चलें आप अभी बात करें, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, करते हैं चलें। बात। काम डाउन प्लीज। No, I can't calm down. She's just driving me nuts तो every day. समझा? असल बात है जामिल के सामने तुम्हें कुछ लो ना। disrespect नहीं, अगर वो दोस्त नहीं भी होता तो खाली किस्मत खाला नहीं ना उसको डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए, ना इनको डिसरिस्पेक्ट करना। हाँ, ये तो खैर है ही। ये खाना पड़ेगा। तुमने क्यों हाथ रोक रखे? खाला, मैंने बहुत अब लंबी ड्राइव उसको कर ले ली है। आएगी फिर बात अब आप होगी। इतना खिलाएंगी तो मैं वापस ड्राइव कैसे करूँगा? और वैसे भी मैं भी अम्मी की तरह कम ही खाता हूँ। तुम्हारी ना उम्र है खाना खाने की। अगर इस उम्र में नहीं खाओगे तो क्या हमारी उम्र में खाओगे? इस चीज को बैलेंस करके रखना चाहिए, शिमसा, ना उनको इधर करना चाहिए, ना इस इनको बात से उधर मिलो। करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम खुशबख्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। माँ जी, मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ कहो। माँ जी, आपने इसके दोस्तों के सामने इसको डांट दिया, आप बाद में कुछ कह देती। ले। नहीं सही है ना ये चीज, या तो बाद में बात कर लो, या वो रोक भी रही थी कि आप किसी मत के जाओ अभी। हाँ किसी के सामने तो नहीं करना चाहिए ऐसे। हम्म। क्योंकि वो भी वहां क्या- आके उसने गलत बात करी जब गाड़ी पार्क करी थी
कि मेहमान आए हैं, ये चाहिए हैं, आप ड्राइव करके आई हो, कैसे बोल रही थी वो वो गलत। तो बहुत रूड बोला उसने वहाँ गलत बोला, यहाँ दादी ने जाके सबके सामने ऐसे गलत बोल दिया। बंदे कोई आएंगे ही नहीं आज के बाद फिर ऐसे तो। वो तो चलो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन बोला गलत है उसने, उसे नहीं बोलना चाहिए था। बाकी यार बहुत सही बनाया हुआ, मुझे तो राइटर का काम बहुत अच्छा लगा है, जिस हिसाब से उसने लिखा है ना, काफ़ी सही है। एक बार आप बताना एक कमेंट, जनरेशनल गैप जो दिखाया है बहुत अच्छे से दिखाया है। वो भी क्या सोच रहे होगे यार, क्योंकि वो सोच रहे होगे इससे अच्छा मरना ही आते। हाँ। बाकी यार मुझे शेर यार मुनव्वर का करैक्टर काफ़ी अच्छा लगा इसमें, मुझे बहुत पसंद आया। अब्बू बकर का मेन लीड। अभी तो बहुत चीज़ें खुलनी बाकी हैं, वो कौन फोन कर रही है, क्या हो रहा है पीछे, हाँ, अभी तो रुमाइजा बैक खान स्टोरी का भी क्या आना है। है रोल, पता नहीं क्या दिया होगा उनको। तो चलो बाकी मज़ा आया भाई, ये एकदम वो होता है ना जैसे सुकून भरा ड्रामा, वैसा कुछ है ये। देख के बंदा रिलैक्स हो जाता है एकदम, मज़ा आया देख के। तो चलो यार बताना कैसा लगा रिएक्शन, वीडियो रिएक्शन पसंद आ रहा हो तो नीचे थैंक्स बटन जाके दबा देना। तेरे बिन ड्रामा चल रहा है, जंजीरें भी चल रहा है इस पर, और बिन रॉय में मैं भी ज्वाइन कर चुका हूँ जिन लोगों को नहीं पता। और अब चैनल का नाम द महफिल है, तो आप द महफिल टाइप करोगे तो चैनल आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पसंद आई हो तो नीचे थैंक्स बटन भी है, जाके दबा देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।